मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। सो फाइनली डकी भाई जो है वो जेल से रिहा हो चुका है, बट बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए हैं जो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डकी भाई ने जैसे ही अपना पहला व्लॉग अरेस्ट होने के बाद जो अपलोड किया है उस पर तकरीबन 10 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। और जो हाईलाइटेड और मेन कैरेक्टर सामने आया है वो है बिग ब्रदर का। वो बिग ब्रदर कौन है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जो व्लॉग में हाईलाइटेड पॉइंट और जो पेनफुल पॉइंट थे ना वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि डकी को कि घुटने टेक कर उसे कहा गया कि भाई यहाँ पे घुटने टेको, और उसके बाद उसको जो है एक बच्चे को सरफराज चौधरी साहब जो हैं वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि देखो ये कौन है। उसने कहा डक्की भाई है, और फिर उसे साथ थप्पड़ लगा लिया पिछला वाला बंदा और ख़ुद भी थप्पड़ लगा रहा है और साथ उसे कह रहा है कि भाई ये देखो ये है तुम्हारा डक्की भाई। तो सरफराज चौधरी के जो मल्टीपल वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि मेरे वतनी अजीज़ के बच्चों को डक्की भाई व्लॉगिंग पे जुआ की ऐप्स प्रमोट करके उनको जुए पे लगा रहा है, तो ये बहुत गलत कर रहा है। मैं अपने वतनी अजीज़ के बच्चों को जो है वो एक सही राह पे लेके जा रहा हूँ। आप खुद सोचें, एक बंदा ठीक है वो गिल्टी था, उसने ऐप्स प्रमोट की, फैमिली व्लॉगिंग करता है, सारी चीज़ें, तो आप किसी के साथ ऐसे करोगे कि सब ऑफिसर्स उधर खड़े हुए हैं, आप उसके मुंह पे थप्पड़ मारोगे और एक वीडियो कॉल में एक बच्चे को लाइव लेकर आओगे कि देखो इसका मैं क्या हाल कर रहा हूँ, और साथ स्मोकिंग कर रहा है और साथ उस बच्चे को ये कह रहा है कि इसे गाली दो। तो अब शर्म नहीं आ रही इसको कि वतने अजीज़ के बच्चों को ये गाली सिखा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा फंस जाए तो उसके साथ ये सलूक करते हैं, और ये सलूक करने के बाद बच्चे उनको गालियाँ भी देंगे। ये कल्चर अच्छा प्रमोट किया है। यानी वही बात जो पहले व्लॉग में मैं कर चुका हूँ कि जिसके पास अथॉरिटी आ जाती है ना वो समझता है कि मैं ही हूँ, और इससे उसने ये कहा भी है उसकी फैमिली को, यहाँ का पुलिस ऑफिसर भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मैं हूँ, सारा कुछ मैं हूँ। तो भाई वाकई वही था। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, क्योंकि फैमिली को बार बार मीटिंग के लिए बुला के उनको टॉर्चर किया गया मेंटल। तो इसके साथ डक्की भाई के साथ ये कई दफ़ा हुआ, उसको उससे ये भी मांगा गया भाई आप इतने पैसे दे दो, ये कर लो वो कर लो, आपकी रिहाई हो सकती है, और इवन तकरीबन 90 लाख रुपया उनको दिया भी गया। उसके बाद उसके अकाउंट से, उसका जो क्रिप्टो का अकाउंट्स था उसमें से तकरीबन 9 करोड़ रुपया जो है वो भी लिया गया। अब 9 करोड़ रुपया नाम लेना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन कमाना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन उसके अकाउंट से ये लिया गया, लेकिन बाद में डक्की भाई ने इसमें जो है वो चीज़ें एक्सपोज कर दी उधर ऑफिस में, तो लोगों को पता चलना शुरू कर दिया। इन्होंने वही उठाया और अदालत में ये रिकवरी डाल दी कि भाई हमने रिकवरी कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इसमें जो बात निकल के सामने आती है, डक्की भाई की बात करें तो डक्की भाई एक पब्लिक फिगर है। डक्की भाई जो हैं उसे लोग जानते हैं, तकरीबन 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग उसे जानते हैं, वो एक जो वेल नोन पर्सनैलिटी कह लें। तो यहाँ पे एंट्री होती है बिग ब्रदर की। तो बिग ब्रदर ठीक है, जिसने डक्की भाई से पूछा भाई आप क्या मसला चल रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, ये वो सारा कुछ पूछा गया उससे। बट यहाँ पे ये देखें डक्की भाई की मदद की गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको एक्सपोज भी किया गया, रिश्वत जो है वो साबित हो गई कि इन्होंने ली है, तो अब वो जेल में है। लेकिन यहाँ पे बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम एंड पर जाके करेंगे कि ये तो एक्सपोज हो गया बंदे और डक्की भाई को रिहाई मिल गई, और बिग ब्रदर का रोल जो था वो बहुत अच्छा था, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पे ये देखें कि वो लोग जिसे कोई नहीं जानता, आम लोग, दूसरा तीसरा बंदा नहीं जानता, अब बिग ब्रदर वहाँ पे थे, उसने डक्की भाई को तो पहचान लिया। अब वहाँ पर ऐसे लोग जिनकी कोई एक्सेस नहीं है, जिनके सोशल मीडिया पे अपीयरेंस नहीं है, वो अपने राइट को दूसरों के सामने रख नहीं सकते। जैसे कि डक्की भाई ने व्लॉग किया और अपना सारा जो सिचुएशन थी वो लोगों के सामने रख दी। अब ऐसा बंदा जो नहीं रख सकता, एक आम इंसान, क्या उसके साथ क्या सिचुएशन हो रही होती है। और ये बंदे जानते हैं, ये सरफराज चौधरी और वो शेब, ये इनको पता है कि ये पब्लिक फिगर है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतना मशहूर है, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा सलूक किया गया
कि बार बार थप्पड़ों की बारिश हो रही है, इंसल्ट हो रही है, लोगों को वीडियो कॉल करके उनको दिखाया जा रहा है। तो व्हाट अबाउट दोज जो इतनी पावर नहीं रखते? क्या उनके साथ ये कैसा सलूक होता होगा? उनको तो ये पता नहीं, खा पी जाते होंगे। और उनकी तो रिश्वत जो है, ये जो लेते हैं पैसे बचाने के लिए, केस ना करने के लिए, ये वो किसी भी मद में लेते हैं, तो उनको कौन एक्सपोज करेगा? वो तो बेचारे इस प्रॉब्लम से दो चार होंगे, लेकिन उनको बचाने वाला कौन होगा? बिग ब्रदर ने डकी भाई को तो पहचान लिया, लेकिन ऐसे लोगों को कौन बचाएगा? आप देख रहे हैं कि हर बात एक फ्रंट मैन है जो ये पैसे मांगता है उनसे। और ये नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसे होता है कि जो भी कोई किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसे कहा जाता है कि भाई इतना करोगे, इतने दोगे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, ये हो जाएगा, मिठाई ले आएँ, गिफ्ट ले आएँ, इतना ये कर दें, वो कर दें, तो इस प्रॉब्लम से तुम जो बच सकते हो। तो ये तो सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, लेकिन उस आम आदमी को कौन सपोर्ट करेगा जो आज भी इस तरह की सिचुएशन में जो है वो घिरा हुआ है? कितने ऐसे घर परेशान होंगे, ना हक उनको पकड़ा गया होगा और ना हक उन पे जो है वो ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए होंगे, तो उनको कौन बचाने वाला है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिग ब्रदर ने डकी भाई को बचाया, इसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बट ऐसा कानून, ऐसी फोर्स, ऐसा डिपार्टमेंट भी बनाया जाए जो इन सारे इदारों को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे कि क्या इदारे में कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो लॉयल हैं, वो करप्शन फ्री हैं, नहीं हैं। एक इदारा ऐसा पावरफुल बनाया जाए जो ये सारी डिडक्शन कर सके, ताकि जो भी फैसले हों वो मेरिट पर हों, किसी के साथ इस तरह के बुरे हालात ना हों कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, उनसे पैसे हत्याए जाएं, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाए, इस बात को मेक श्योर किया जाए। तो अब सोशल मीडिया पे जो आग की तरह फैल रही है ये वीडियो के बाद, ये बिग ब्रदर कौन है, ये सारे लोग जान भी चुके हैं कि बिग ब्रदर कौन है। इवन यहाँ पे तो ये भी बातें चल रही हैं, वो आप लोगों ने भी देखी होंगी कि बिग ब्रदर को भी एक्सपोज कर दिया गया कि ये लोग बिग ब्रदर हैं, ताकि वो उनको एक्सपोज ना कर सकें। इवन डकी भाई इधर का बैठा हुआ है, इधर पीछे दो लोग खड़े हुए हैं, इधर उधर कैमरा है, वो AI जनरेटेड फ़ोटो है, लेकिन आप लोगों ने भी देखी होगी। तो बिग ब्रदर का आपको पता चल गया होगा कौन है। लेकिन अब टाइम ये है कि बिग ब्रदर्स या जो भी अथॉरिटी में हैं उनको चाहिए कि ऐसा इदारा कायम करें जो ये सारे चेक एंड बैलेंस रखे कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या प्रोग्रेस दे रहा है, ये सारे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो में डकी भाई के बारे में या बिग ब्रदर के बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।